मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदियों की जो खोपड़ी होती है, जो यहूदियों का दिमाग होता है, वो बहुत तेज चलता है और उनको पता है कि दुश्मन की जो कमज़ोर नब्ज है, दुश्मन की जो कमज़ोर कड़ी है, वो आखिर क्या है। मित्रों आप जानते हैं कि इस्लामी दुनिया में जो भी युद्ध होते हैं, उनका जो मूल उद्देश्य होता है वो मूल रूप से जन्नत की प्राप्ति और हूरों की प्राप्ति होता है। हूरों की साथ जो वो अटखेलियाँ करना चाहते हैं, उसे लिए बेचारे यहाँ पर बम बारूद मिसाइलें सब बनाते रहते हैं। दरअसल ये जो पूरा पूरा हमला ईरान ने हमास के लिए किया, हमास के चक्कर में ईरान ने इतने सारे इस्लामी दुनिया से पूरी जो दुश्मनी मोल ली, उसकी प्रमुख वजह क्या है। आप देखिए, हमास तो पूरी तरह से एक सुन्नी बहुल आबादी वाला जगह है। फ़िलिस्तीनी जो है वो पूरी तरह से सुन्नी लोग हैं और उसके आसपास के जितने भी सुन्नी देश हैं, किसी ने भी हमास की कोई मदद नहीं की। लेकिन जो शिया इस्लाम है और जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है इस्लाम की, और इसीलिए वहाँ पे शिया इस्लाम की जो पढ़ाई करते हैं उनको अयातुल्ला कहा जाता है। अयातुल्ला एक पदवी है जो कि शिया इस्लाम की एक डिग्री है। तो यहाँ पे इस्लाम का अध्ययन इतना ज़्यादा होता है कि ये लोग जो है पूरे दिल के साथ में, पूरे मन के साथ में, इनकी पूरी लीडरशिप जो है हमास के लिए खड़ी हो गई। हमास सुन्नी है, किसी ने साथ नहीं दिया, पर ये शिया होकर के खड़े हुए इसलिए कि साहब अल्लाह ताला से वादा किया है, जन्नत में जाना है। तो इस जन्नत के चक्कर में यहाँ पे सब होता है। लेकिन जो इजराइल है, जो यहूदी की खोपड़ी है, वो जानती है इस बात को कि भाई आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। अब इसमें एक और भी बातें कही जाती हैं। बहुत सारे मुल्ला मौलाना ये कहते हैं कि अगर किसी औरत के हाथ से मारे गए, अगर किसी औरत से मार खाए तो फिर जन्नत नसीब नहीं होगी। यानी कि ये सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो इजराइल जानता है और इसीलिए इजराइल ने ईरानियों को निपटाने के लिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो महिला सैनिक हैं, जो उनके ऐसे उनके वॉलंटियर्स या ऐसे उनके पूरी जो उनकी वुमेन बटालियन है, उसको वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में नियुक्त किया है तमाम तरह की पूरी मशीनरी को चलाने में, जो युद्ध की मशीनरी होती है। आज बहुत बड़ा समाचार टाइम्स ऑफ इजराइल में छपा और वो समाचार ये छपा कि जो भी इजराइल के जो पायलट्स हैं जो कि हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और जो नेविगेटर्स वहाँ पे हैं, उनमें से 30 महिला पायलट हैं, महिला नेविगेटर्स हैं। यानी कि वो 30 जो है उसमें से यहूदी महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इतने बड़े रिस्क में डालना अपने यहाँ की महिलाओं को। जबकि वहाँ के जो धर्मगुरु होते हैं यहूदियों के, रब्बी, उन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था कि जो इजराइल की महिलाएं हैं उनको युद्ध के खतरनाक मोर्चों पर बिल्कुल भी ना भेजा जाए, उनको इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इजराइल की जो फोर्स है वो महिलाओं का इस्तेमाल बड़ी संख्या में इस युद्ध के अंदर कर रही है। यानी महिलाएं जो हैं वो बेचारे कहना ठीक नहीं है, वो ईरानी मोमिनों को जो है बहुत बुरी तरीके से, समझ लो आप, कि कत्लेआम मचा रही हैं, यही कह सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो सबसे उनकी तगड़ी नब्ज है कि साहब जन्नत जाना है, लेकिन जन्नत का भी दरवाज़ा जो है वो यहूदी महिलाएं बंद कर दे रही हैं, खुद ही उनके ऊपर जो है वो हमले में पूरा सहयोग करके ईरान के ऊपर। तो ये तो हमने आपको बताया कि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समाचार इजराइल के अंदर है। इजराइल, और अगर आपको टाइम्स ऑफ इजराइल पढ़ेंगे और अगर आप, तो आप देखेंगे कि भाई इजराइल क्या कर रहा है, और अगर आप अल जजीरा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भाई देखिए ईरान क्या कर रहा है। तो हमने दोनों अखबारों का अध्ययन किया, दोनों के बारे में आपको बताएंगे इजराइल के अंदर क्या चल रहा है। इजराइल में जहाँ पर भी हमले हो रहे हैं ईरान के, उस जगह पर जहाँ पर हमले हुआ, जहाँ मिसाइल गिरी, उस जगह पर जा करके खड़े होकर के बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ खड़े होकर के जो है जोशीले भाषण दे रहे हैं, इजराइल की जनता को संबोधित कर रहे हैं और ईरान की जनता को संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सारी लड़ाई जो इजराइल लड़ रहा है ये दरअसल ईरान की जनता के लिए लड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो जंग चल रही है ये दरअसल हम इजराइल के भविष्य की सुरक्षा, इजराइल के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरह से जा करके जहाँ पर हमले होते वहाँ से खड़े होकर के बयान देता है तो उसका जो पूरा मनोबल जो होता है इजराइल की जनता का, वो बहुत ऊंचा हो जाता है। मैं देख रहा था कई लोग ऐसा लिखते हैं कि जब युद्ध होता है तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री वो देश से बाहर निकल जाता है, पर ऐसा हमने कभी आज तक देखा नहीं। हमेशा हमने देखा कि जब भी युद्ध होता है तो वहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल के अंदर ही रहते हैं। हालांकि उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त होती है
कि उनको जो है ट्रेस कर पाना इतना आसान नहीं होता। और एक बड़ी बात ये भी है कि जेरूसलम, जहाँ पर कि अल अक्सा की मस्जिद है, उसके पास ही उनका, बिल्कुल उससे 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही उनका जो ऑफिस है वो नेतन्याहू का रखा जाता है। इसलिए क्योंकि अगर कोई वहाँ पर बड़ा हमला होता है तो उसका जो असर है, कहीं ना कहीं उसकी जो चूक अगर होती है तो उसके दायरे में फिर वो मस्जिद भी आ सकती है, जो पवित्र मस्जिद है। तो ये जो पाप है ये ईरान करना नहीं चाहेगा, और ये बहुत बड़ी एक कवच है अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, बाद में यहूदी खोपड़ी अपनी तरह से काम करती है, वैसे ही वो वहाँ पे काम भी कर रही है। दूसरी तरफ जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, वो जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक, बहुत ज़्यादा उग्र नज़र आ रहे हैं। उनके कई बयान जो है वो इजराइल के अंदर बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि अभी हमारे सैनिक जो है वो ज़मीन पर उतरे नहीं हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी ईरान के अंदर, अगर आवश्यकता पड़ी मिडिल ईस्ट में, तो हमारे जो सैनिक हैं वो कहीं पर भी उतरने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान के अंदर इस वक्त हमने पूरी तरह से ईरान के एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया है, और ईरान के पूरे आसमान पर हमें जो है इजराइल के और अमेरिका के विमानों को एक एयर सुपीरियरिटी मिल चुकी है। लेकिन अमेरिका को आज एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। झटका ये लगा है मित्रों कि कुवैत, जो कि यहाँ पर कि अमेरिका का एयरबेस है, और यहाँ पर आप समझिए कि कुवैत जो है वो किस तरह से घबराया हुआ है ईरान के डर से, किस तरह से वो मतलब उग्र है। आप ये समझिए कि जब जो इजराइल अमेरिका के 3 जो विमान थे वो जब कुवैत के अंदर उन्होंने उड़ान भरी, तो ये जो तीनों इनके जेट थे, इसको ईरान ने नहीं मारा, कुवैत ने ही मार दिया। कुवैत का जो एयर डिफेंस था वो एक्टिव हो गया, और उसने जो है वो अमेरिका के 3 जो विमान थे उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि फ्रेंडली फायर में मार दिए गए। हाँ, ये है गनीमत ये रही अमेरिका के लिए कि उसके अंदर उनके जो 6 मेंबर्स वगैरह, जो भी पायलट वगैरह थे, वो सब कूद गए पैराशूट से नीचे, उससे उन्होंने अपनी जान बचाने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन जो उनके 3 विमान थे वो वहाँ पे वो उड़ गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो ये एक कुवैत के अंदर बहुत बड़ी घटना घटी। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे अब तक जो युद्ध चल रहा है उसमें जो मिडिल ईस्ट में सारे बेस अमेरिका के, वहाँ पर जो हमले अब तक ईरान ने किए हैं उसमें अमेरिका के 4 सैनिक जो है अब तक मारे जा चुके हैं। इसी तरह से जो ईरान है, मैं एक बात जरूर कहूँगा यहाँ पे कि ईरान ने वाकई में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए हैं, और उसने एक जो अपना लक्ष्य बनाया है बड़ी चालाकी से, उसने कहा है कि वो इजराइल पर तो हमले करेगा ही करेगा, वो तो नहीं बचेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक कैफे पर जो है हमले की खबर है, हालांकि वो कोई मौत की खबर वहां पे नहीं आई है। तो इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, वहां पर तो उसके मिसाइल हिट हो ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो ईरान है उसने ये तय कर लिया है कि जो वो सारे देश जो कि उसकी जद में है, चाहे वो ईसाई देश हो, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो, वह जहां पर भी जो देश अमेरिका को अपना हवाई अड्डा दे रहे हैं, जो भी देश अमेरिका को अपना बेस दे रहे हैं, उन सभी जगहों पर ईरान जो है वो हमले कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि ईरान ने ये ऐलान किया है कि अगर साइप्रस जो है वो अपने एयरबेस अगर अमेरिका को देता है, तो कसम खाई है ईरान के कमांडरों ने कि वो अमेरिका की साइप्रस के जो एयरबेसेस हैं उनको बर्बाद कर देंगे। आप सोचिए कि युद्ध का खौफ इस तरह से है कि जो स्पेन है उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया अमेरिका से कि हमको ईरान की लड़ाई में नहीं कूदना है, और हम आपको अपने कोई भी बेसिस इस्तेमाल करने के लिए युद्ध में नहीं देंगे। ये साफ साफ ऐलान जो है वो अमेरिका की को साफ साफ जवाब दे दिया है स्पेन ने। तो इस तरह से देखा जाए मित्रों तो युद्ध जो है बड़ी भीषण तरीके से आगे बढ़ रहा है। ईरान के अंदर अगर हम बात करें तो ईरान से कई ऐसी खबरें आई हैं जो कि खमैनी परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक है। आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि खामेनेई की जो पत्नी है वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थी जहां पर खामेनेई पर हमला हुआ था, और मुझे ये जान करके और हैरानी हुई कि वो खामेनेई की एकलौती पत्नी, अगर किसी इतने बड़े इस्लामी मुल्क के सबसे बड़े सर्वोच्च शासक की अगर इकलौती एक ही पत्नी हो तो ये अपने आप में आश्चर्य का ही विषय है। तो हमने खबर पड़ी कि उनकी एकलौती पत्नी जो थी वो उस हमले में घायल हो गई, और आज जो है उनकी भी मौत हो गई। मित्रों, आपको याद होगा जब कल मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि ईरान में अब जो सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई, वो जो है अब नए अयातुल्ला बन सकते हैं। उनके जो छोटा बेटा उनका वो है। लेकिन अब जो जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो हमला हुआ था उसमें मुज्तबा खामेनेई की भी मौत हो गई है।
आप सोचिए भैया कि पूरा पूरा खामेनेई परिवार जो रह रहा था, उनकी सुरक्षा आखिर किस तरह की थी कि पूरा पूरा परिवार ही जो है ध्वस्त हो गया। पहले ही हमले में पूरा जो खामेनेई का परिवार था वो पूरी तरह से वहां पे ध्वस्त हो गया। उनकी जो खबरें आई, उनका बेटा मारा गया, उनकी पत्नी मारी गई, उनकी पोती मारी गई, उनकी बेटी मारी गई, उनके दामाद मारे गए। तो ये इस तरह से वहां पे 7-8 कमांडर थे वो भी मारे गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बात है। दूसरी तरफ से आज पूरे दिन जो इजराइल था, अमेरिका था, वो आज लगातार पूरे दिन जो है ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी करते रहे। पिछले लगभग 48 घंटों में ये कहा जा रहा है कि लगभग 600 हमले जो है वो किए गए हैं। और इन 600 हमलों में लगभग 2500 बम जो है, 2500 बड़े बड़े बम, जिसे कहते हैं बंकर बस्टर बम, इस टाइप के बड़े बड़े बम जो है वो ईरान के अंदर गिराए गए हैं। और इसमें जो बड़े बड़े बम कहाँ कहाँ गिरे हैं, ये बड़े बड़े बम भैया उनके ये जो महमूद अहमदीनेजाद थे, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे, उनको भी मार दिया गया है, उनको भी नहीं बख्शा गया है। पेजेशियान अभी जीवित हैं, लेकिन कहाँ हैं कुछ पता नहीं, उनका कोई हमको ऐसा बयान भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनके बयान जो है वो ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो उनके बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार हैं वहाँ पे हमले किए हैं। जहाँ जहाँ पर भी उनके हथियार है, उपकरण है, उन तमाम जगहों पर हमले किए हैं। इसके अलावा आज एक और भी बड़ा समाचार ये आया कि जो ईरान के कई परमाणु ठिकाने, वहाँ पर क्या लीकेज हो रहा है, इसकी भी चर्चा आज लगातार होती रही इस पूरे तमाम मीडिया के अंदर। अब अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं पीट हेगसेथ, जो कि बहुत ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि साहब अंतहीन युद्ध करेंगे ईरान से जब तक कि पूरी तरह उखाड़ ना दे। दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है साहब कि हम जो है 7 दिन और युद्ध कर, उनको लग रहा है कि 7 दिन में हम निपटा देंगे इजराइल को, ऐसा इजराइल का कहना है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में क्या हो रहा है मित्रों, अमेरिका के अंदर भी हमला हुआ है। अमेरिका के अंदर एक जिहादी ने आतंकवादी हमला करके, जिसे कहते हैं लोन वुल्फ अटैक, 2 लोगों को वहाँ पे कत्ल कर दिया। तो पूरे दुनिया के अंदर जहाँ पर भी ईरान के माफ़ कीजिएगा इजराइल के यहूदी अमेरिकन लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तमाम देशों में, तमाम जगहों पर उसको लेकर के जो है चिंता जताई जा रही है, उस पर लगातार बात की जा रही है। तो ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम को अगर देखें तो इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अलग युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सिया सुन्नी के दंगे वहाँ पर शुरू हुए थे, उन दंगों में अब तक 60 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। यानी कि सिया, पहले तो क्या हुआ आपने देखा, कल क्या हुआ था, कल जो है वो अमेरिकी मरीन्स ने कराची में दूतावास के अंदर से फायरिंग कर दी, पूरी भीड़ पर 40 लोग वहां मारे गए। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जो है 60 लोग और भी जो है वो शिया सुन्नी के तमाम ये जो लड़ाइयाँ वहाँ पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं, गृहयुद्ध की स्थिति मची हुई है, उसमें भी वहाँ पर लगातार मारे जा रहे हैं। गृहयुद्ध की स्थिति पाकिस्तान के अंदर ऐसी लग रही है। तो कुल मिलाकर के पूरी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है, इस पर हम लगातार रिपोर्टिंग अपनी करते रहेंगे। आपके इस पर क्या सुझाव है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।